हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या होता है उसका बेसिक मीनिंग और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला मीनिंग देखिए। मीनिंग क्या कहता है? प्रोडक्ट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, यानी प्रोडक्ट जो होता है हमारे मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्रण का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स होता है। इट इज नोन एज अ फर्स्ट पी ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग में 4 पीज के बारे में बताया गया है। 4 पीज यानी पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर P का मतलब होता है प्राइस, देन उसके बाद P का मतलब होता है प्रमोशन, फिर P का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। ये 4 P के बारे में मार्केटिंग मिक्स में बताया गया है। प्रोडक्ट वी बाय एलिमेंट्स काइंड ऑफ द प्रोडक्ट इज आर डेली लाइफ। हम अपनी दैनिक जो जीवन है उसमें भी हम प्रोडक्ट अलग अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो एज टू सेटिस्फाई या वेरिड नीड, यानी हमारी प्रोडक्ट से हम अपनी नीड्स को, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, अपनी जो भी आवश्यकता होती है उनकी संतुष्टि करता है। वी कैन से दैट अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे ह्यूमन नीड यानी मानवीय जो आवश्यकता होती है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कैपेबल होता है। प्रोडक्ट इज therefore called as a bundle of utility, यानी कि ये उपयोगिता का बहुत एक बंडल बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्पाद ऐसी कोई वस्तु या स्थिति या अन्य स्थिति है जिसमें मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, इसलिए इस उत्पाद को उपयोगिता का गुच्छा यानी बंडल ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है। चलिए, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। उत्पाद का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं से हम मानवीय आवश्यकताओं यानी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाए जाए। अब देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन है, सबसे पहले देख लेते हैं विलियम जे स्टेनन की। प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, मैन्युफैक्चर prestige, retailer prestige and the manufacturer and retailer service which is the buyer may accept as offering satisfaction of want and needs। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पाद दृश्य और अदृश्य गुणों का सम्मिश्रण है जिसमें पैकेजिंग, रंग, कीमत, उत्पाद की ख्याति, फुटकर व्यापारी की प्रतिष्ठा, होलसेलर की सेवाएं, इन सभी में सम्मिलित है जिन्हें उपभोक्ता अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वीकार करता है। यहाँ तक क्लियर है? एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे डॉक्टर आर.एस. डावर की। A product is a may be regard from marketing point of view a bundle of benefits which is being offered to the consumer। यानी आर.एस. डावर के शब्दों में विपणन की दृष्टि से उत्पाद उन लाभों और उपयोगिता का पुलिंदा है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमारा उत्पाद वो है जो हमारी उपभोक्ताओं की संतुष्टियों को या उपभोक्ताओं के बेनिफिट्स को प्रेजेंट करता है। क्लियर है? यहाँ पर आगे बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि प्रोडक्ट कैसा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इतना ये जो हमने 2 डेफिनेशन देखी है और ये मीनिंग देखा है, इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद उन टेंजिबल और इनटेंजिबल जो भी मेरिट्स है उनका मिक्स है जो ग्राहकों को उत्पाद जन्य लाभों, उपयोगिताओं, मानसिक संतुष्टियों तथा सेवाओं की उपलब्धि कराते हैं। इन शॉर्ट कोई वस्तु, सेवा, विचार इत्यादि जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता, संतुष्टि गुण होती है वो उत्पाद होता है। दृश्य उत्पाद वाले को भी, दृश्य जो होता है उसको भी हम उत्पाद कह सकते हैं, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला कि दृश्य गुण, यानी हम कह सकते हैं दृश्य गुण टेंजिबल। प्रोडक्ट को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और उसे महसूस भी किया जा सकता है। भौतिक उत्पादों में किताब, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपके बुक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम देख छू सकते हैं, वो होते हैं हमारे टेंजिबल। सेकेंड प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है आपका इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है अदृश्य गुण।
अदृश्य गुण यानी हम कह सकते हैं कि सेवाओं के रूप में भी तो प्रोडक्ट हो सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल लाइक बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग किसी भी तरह का हमें कोई भी प्रोडक्ट फिजिकली नहीं देती है, पर उनकी सर्विसेज को हम क्या मान सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट। फिर आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी हमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर हमें उनकी सर्विस के जरिए कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फिर आता है आपका एक्सचेंज वैल्यू यानी विनिमय मूल्य। उत्पाद की तीसरी और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू होना जरूरी है। प्रत्येक उत्पाद चाहे दृश्य या अदृश्य में मौद्रिक मूल्य होना जरूरी है, ताकि बायर और सेलर उसका एक्सचेंज किसी कंसिडरेशन के लिए कर सके। क्लियर है यहाँ पर। फिर फोर्थ आती है आपकी यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या कहती है? यूटिलिटी या बेनिफिट्स यानी उपयोगिता और लाभ क्या कहते हैं? देखिए, इसमें उपयोगिता प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो, प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, तो उसमें उपयोगिता और लाभ प्रदान करने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रकृति से अनेक उपयोगिताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। एक उत्पाद को हम अपने फिजिकल यूजेस से, फिजिकल बेनिफिट से और अपने साइकोलॉजिकल बेनिफिट से भी हम उसको आंक सकते हैं। फिर लास्ट आता है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आपका, एक सेकेंड, फिर आता है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यानी उत्पाद से संतुष्टि, उपभोक्ताओं की संतुष्टि और आवश्यकता के अनुरूप होना जरूरी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की प्लानिंग के। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन के बारे में बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला था हमारा टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सचेंज वैल्यू, यूटिलिटी, बेनिफिट्स एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। दृश्य गुण, अदृश्य गुण, विनिमय मूल्य, उपयोगिता और उपभोक्ता संतुष्टि। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में। देखिए क्या होता है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी उत्पाद नियोजन, उस पर बात करते हैं। चलिए, उत्पाद नियोजन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। द मार्केटर हैज टू मेक मैनी डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यानी कि उत्पाद विपणन सम्मिश्रण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम महत्वपूर्ण घटक होता है। तो हमारा जो मार्केटर होता है वो उत्पाद मैनेजमेंट यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं। दीज डिसीजन आर relation to the nature, manufacturing and distribution form act। यानी कि ये जो निर्णय होते हैं वो उत्पाद की प्रकृति, निर्माण, वितरण, स्वरूप, उत्पाद रेखा निर्धारण इत्यादि के संबंध में हो सकते हैं। The process finding the answer to these questions called a product planning। यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर की खोज करने की प्रक्रिया को हम उत्पाद नियोजन कहते हैं। यहाँ तक समझ आया कि जब हम ये डिसीजन, जो भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जस्ट लाइक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक प्रोडक्ट के बारे में हम किस तरह से उसका नेचर रखेंगे, किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को खोजने, ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिसीजंस हैं, इनको अगर खोजने की बात करें तो वहाँ जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसी को तो हम प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। इन शॉर्ट प्लानिंग का ये मतलब, प्लानिंग का मतलब बेसिक आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि प्लानिंग एक मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है वैसी सिंपल और सिमिलर होती है, बस ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है और वो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग होती है। प्लानिंग का मतलब यही होता है कि जो सोचने की जो पहली क्रिया होती है वो प्लानिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन कॉमन वर्ड्स, द प्रोडक्ट प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय अ फर्म अबाउट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स। प्रबंध उत्पाद नियोजन फर्म द्वारा मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग फर्म जो उसके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक, जो भी व्यू रचनात्मक डिसीजन लेने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट प्लानिंग को हमने किसके अकॉर्डिंग बताना है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है विलियम जे स्टेनियन के अकॉर्डिंग। Product planning is to embrace all activity which is enable producer and middleman to determine what should constitute a company's line of the product। यानी हम कह सकते हैं विलियम जे स्टेनियन के अनुसार उत्पाद नियोजन उत्पाद प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जिसमें उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि उत्पादकों और मध्यस्थों को उनकी उत्पाद रेखाओं के निर्माण और निर्धारण में सहायता करता हो।
यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट का वह एक स्कोप है जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो प्रोड्यूसर और मिडलमैन को उनकी प्रोडक्ट लाइन के फॉर्मेशन और डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हो। क्लियर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जॉनसन। सेकेंड डेफिनेशन है जॉनसन की। जॉनसन क्या कहते हैं, देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग इज द डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ट मीटिंग ऑफ द कंज्यूमर न्यूमरस डिजायर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एड salesability to the product and incorporate these characteristics into the finished product। यानी हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की अनेक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है प्रोडक्ट प्लानिंग। उत्पादों में विक्रय योग्यता जोड़ने वाली विशेषताओं का निर्धारण करना, उनकी विशेषताओं को अंतिम उत्पादों में सम्मिलित करना होता है। क्लियर है यहाँ पर। प्रोडक्ट प्लानिंग का बेसिक मतलब आपको समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट प्लानिंग इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा नियोजन है जिसमें हम प्रोडक्ट की प्रकृति के बारे में, उत्पाद का नेचर कैसा होगा, उत्पाद का मैनेजमेंट कैसा होगा, उससे रिलेटेड डिसीजन यानी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीज़ें एक जिस फॉर्म में, जिस प्रोसेस में जाती है वो हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ आई आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग। आगे देखिए कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो होता है, Affor's definition reveals that the product planning is that a part of product management in which all important decisions relating to the product are taken, determination of product ideas, determining the possibilities of the product development and commercialization of the product, modification of the elements, decisions। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो सारे के सारे आपके एक तरह के डेवलपमेंट और एक तरह के आपके नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है आपकी। फिर देखिए आपका डिसीजंस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व 3 बेसिक कंसिडरेशन। सबसे पहला देख लेते हैं द डेवलपमेंट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग से हम नए उत्पादों का विकास कर सकते हैं और नए जो उत्पाद हमारा एग्जिस्टिंग है उसमें हम वेरिएशन ला सकते हैं। सेकेंड आता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन्स एज मे बी रिक्वायर्ड इन द टर्म ऑफ द चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उसकी प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका द डिसकंटिन्यूएंस और एनिमिलेशन ऑफ मार्जिनल एंड अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। फिर द एम ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग इज द, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। द एम ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द company is confined to logical, well-designed and individually justified product terms so that the company is well placed in any market situation। प्रोडक्ट प्लानिंग का उद्देश्य ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग ये इंश्योर करता है आपके प्रोडक्ट लाइन को, कंपनी को कंफाइन करवाता है कि लॉजिकल और वेल डिज़ाइन और इंडिविजुअल आपका प्रोडक्ट आपकी उस कंपनी में, उस मार्केट की सिचुएशन में कहाँ तक स्टेबल रह सकता है। इन शॉर्ट इतना सब कुछ हमने देख लिया है। इसका एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट प्लानिंग किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कर रहे हो तो यानी कि सबसे पहले उसे ये सोचना है कि उसके प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, उसके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर्म, स्कोप, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो जो भी प्रोसेस यूज़ करता है स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लान्स बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, वो सारी आपकी स्ट्रैटेजी, प्लान्स, पॉलिसी कहलाती है हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग। क्लियर है यहाँ पर। चले आगे, अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। प्रोडक्ट प्लानिंग, चलिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सिंपल सी है कि हमारा जो उत्पाद प्रबंध है उसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट प्लानिंग। सेकेंड है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस इज द कंसर्न विद द प्रोडक्ट डिसीजन, स्ट्रेटजी एंड द प्रोडक्ट चेंजेस। यानी कि उत्पाद नियोजन प्रक्रिया उत्पाद निर्णयन और व्यूह रचनाओं तथा उत्पाद परिवर्तनों से संबंधित होती है। फिर आता है आपका थर्ड, प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम इन विच इज द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग इज डिटर्मिनेड। प्रोडक्ट प्लानिंग is the concern with the determining the possibilities of the product development and a new product development, modification of existing product lines and elimination of decisions। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन विपणन कार्यक्रम में
यानी हम कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन उत्पाद विकास की संभावनाओं के निर्धारण, नव उत्पाद विकास और विद्यमान उत्पाद रेखाओं की संशोधन, विलोपन संबंधित निर्णय से संबंधित होता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर लास्ट आता है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग इज द कंप्रहेंसिव कंसेप्ट विच इज इंक्लूड प्रोडक्ट innovation and the product development is it is the original technique activity and it has relation with the product research। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन एक व्यापक विचार है जिसमें उत्पाद नवाचार उत्पाद विकास की क्रियाएं सम्मिलित है। यह मूलतः एक तकनीकी कार्य है। इसका संबंध उत्पाद रिसर्च से है यानी प्रोडक्ट रिसर्च से संबंध है। क्लियर है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। चले आगे बात करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। ये हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग का लास्ट टॉपिक है। प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में इसकी इम्पोर्टेंस दे रखी है, 6 इम्पोर्टेंस है। चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं कि क्या होती है हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। सबसे पहला देखते हैं हम बेसिस ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम, यानी कि विपणन कार्यक्रम का आधार। बिना उत्पाद के विपणन संभव नहीं है। बिना, सीधी सी बात है कि जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आपका मार्केटिंग किसी काम का नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग भी बिना उत्पाद के नहीं हो सकती। अगर एक बात बताओ, अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे मेन जो बेसिस होता है वो ही आपका प्रोडक्ट है। तो मार्केटिंग प्रोग्राम का बेसिस कौन है? हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग। क्लियर है यहाँ पर। सेकेंड है आपका बेसिस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग मिक्स हमने 4 P's के ऊपर डिपेंड किया है। 4 P's होता है मार्केटिंग में। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग मिक्स की जो अदर एक्टिविटी होती है उनको फॉर्म कौन देता है? प्रोडक्ट। क्योंकि बिना प्रोडक्ट के आप प्लेस नहीं रख सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, प्राइस डिसाइड नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारी थर्ड की, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट की प्लानिंग नहीं होगी तो हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यानी उपभोक्ता संतुष्टि का आधार है। उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, इच्छाएं क्या है, उसके पश्चात ही उपभोक्ता उत्पाद विकास का कार्य करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्पाद नियोजन उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है। क्लियर है। फिर है बेसिस फॉर फेसिंग कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने का आधार। प्रतिस्पर्धा आधुनिक विपणन की प्रमुख विशेषता है। प्रतिस्पर्धी स्थितियों में स्वयं के अस्तित्व को अंशुक करने के लिए, यानी कि कंपटीशन दिन ब दिन बहुत बढ़ गया है और अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको प्रोडक्ट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका वाइड स्कोप। वाइड स्कोप यानी हम कह सकते हैं कि वाइड स्कोप में ऐसे बहुत सारे अपन देख सकते हैं जिसमें जैसे निर्णय लेने होते हैं, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर, इनोवेशन को लेकर, प्रोडक्ट लाइन को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर। तो ये एक तरह का वाइड स्कोप है, इसको हम शॉर्ट में नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि इसके ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं वाइड स्कोप के या प्रोडक्ट प्लानिंग में जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला जो डिसीजन है वो है हमारा ब्रांडिंग, पैकेजिंग। हम कह सकते हैं इसमें प्रोडक्ट लाइन का एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन, डेवलपमेंट, स्टाइल, साइज, डिज़ाइन, प्राइस, इन्वेंट्री, ये सारे डिसीजंस क्या है आपके एक वाइड स्कोप के। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट अदर बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी कि महत्व के अन्य भी आधार हो सकते हैं, जैसे कि ये सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करता है। अगर आपका प्रोडक्ट प्लानिंग नहीं होगा क्या आप CSR को कंप्लीट कर सकते हो? नहीं। CSR का मतलब होता है प्रीवियस 3 साल का प्रॉफिट निकालकर उसका एवरेज निकालना है आपको। एवरेज का 2% आपको सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए पे करना है। फिर है आपका कि इसमें हम अपनी सीमित संसाधनों का यूज कर सकते हैं और अपने जो भी इफेक्टिव जो मार्केटिंग के डिसीजंस होते हैं हम उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। फिर आता है हमारा कि अगर आपका प्रोडक्ट प्लानिंग नहीं है तो आप अपने यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसीज जो कमज़ोर होती है, यानी पॉलिसीज में जो वीकनेस दिखती है, हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग के बिना प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, पहले की बात अलग थी जब कंपटीशन नहीं था, जब मार्केटिंग के इतने सोर्सेज नहीं थे और तब कस्टमर्स भी इतने नहीं थे।
पर आज की कंडीशन अलग है, आज कस्टमर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, हमारा कंपटीशन भी बढ़ गया है, और उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की प्लानिंग करना ज़रूरी है। प्रोडक्ट कहाँ, कैसे, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से बिकेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोडक्ट प्लानिंग था। प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में हमने इसका बेसिक मीनिंग देखा। पहले तो हमने देखा प्रोडक्ट होता क्या है वैसे यूजुअली, ठीक है, प्रोडक्ट देखा, उसके बाद प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जैसे टेंजिबल, इनटेंजिबल, एक्सचेंज वैल्यू, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी बेनिफिट्स, ये सारे। फिर हमने देखा प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में, फिर हमने प्रोडक्ट प्लानिंग का कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लिया, उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली, और उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंस थे। तो हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग हम यही खत्म करते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे